विनेश फोगाट विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों में उनके प्रति नफरत सी पैदा दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सरपंच ने भी उनको कड़े उनसे ये कहता आपको मेरे पास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड डेटा है, सारी चीज़ें मैंने सिर्फ उनसे। एक महिला ने कहा कि भाई हमारे खेतों में पानी चढ़ा हुआ है, तो विधायक जी ने बोल दिया कि भाई हमारे नाम करा दो फिर पानी नहीं चढ़ेगा। कब कहाँ कौन से शब्द बोलने होते हैं, कौन से नहीं बोलने होते हैं, मैं उसका मान सम्मान रखता हूँ। तो सारे भाई अंडा राम राम भाई, मैं तारा भाई की तम देखला रहे हो आज का टाइम 69। फिलहाल योगेश बैरागी जी वो हमारे साथ मौजूद हैं और आपने पता है भाई कि बारिश की वजह से किसानों का नहीं गांव में भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो योगेश जी आपने सर्वे करा है या आप वहां पहुंचे हो गांव में, जुलाना क्षेत्र के गांव में पहुंचे हो, आपने खेतों का भी जायजा लिया है और गांव में जो नुकसान मकान का हो रहा है, गरीबों के जो मकान गिरे हैं उनके लिए भी कुछ मुआवजे की मांग की जा रही है। मैं अपने जुलाना के सभी पानीग्रस्त गांवों में मैंने दौरा किया है। जो मकानों की आप बात कर रहे हो, लगभग 8 से 10 मकान हैं जो डैमेज हुए हैं। उसको लेकर के आने वाले समय में अगले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो मेरे गरीब परिवार के जो मकान जो बाढ़ के या पानी की वजह से जो टूटे हैं उनकी मरम्मत तुरंत प्रभाव से करी जाए। हालांकि माननीय जिला उपायुक्त ने जो मकान डैमेज है उसको लेकर के सर्कुलर भी इन्होंने जारी कर दिया है। उनके भी संज्ञान में मैं ये बात रखूँगा कि जल्दी से जल्दी उन्हें मुआवजा भी मिले ताकि अपने घर की रिपेयरिंग कर सके। और रही बात है कि खेतों को लेकर के, खेतों में लगभग 70 से 80% पानी उतर चुका है। जब गेहूं लगभग 4 से 5 जीरी जब 4 से 5 इंच ऊपर थी तभी से मैं अपनी नज़र और गाँवों में घूम रहा था और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ता चला गया, जिम्मेदार ने बात रखी कि हमारी जीरी फसल जो ख़राब हो रही है तभी से पानी निकालने का काम चालू है। डेट के साथ में मेरे पास सारा डेटा है कि 6 अगस्त से लगातार बिजली विभाग और सिंचाई विभाग एकजुटता के साथ में लगे हुए हैं। दोनों के दोनों डिपार्टमेंट जितने भी कनेक्शंस जिम्मेदार भाइयों ने मांगे उनको तुरंत प्रभाव से कनेक्शंस दिए हैं। पानी को लेकर के सुबह, दोपहर और रात के 3 टाइम की रिपोर्टिंग सिंचाई विभाग ने करी है। और अगर सेकेंड टर्म की बारिश नहीं आती तो आज मैं बड़े प्राउडली ये कह सकता कि जुलाना के अंदर कोई भी एक गांव, एक खेत ऐसा नहीं होता कि जहां पानी का भराव होता। लेकिन दूसरे टर्म में जो बारिश आई और जुलाना से आगे हिसार और भिवानी के अंदर जो बाढ़ग्रस्त एरिया रहा, अगर वो वहाँ बाढ़ पानी की निकासी अगर वहाँ मिल जाती तो आज मैं भी ये कह सकता कि पानी कितना भी आ जाए जुलाना के अंदर जल भराव नहीं होता। विनेश फोगाट विधायक हैं, वो भी अभी कुछ दिनों से गांव-गांव जाकर दौरे करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में उनके प्रति नफरत सी पैदा दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सरपंच ने भी उनको कड़े सवाल करे हैं और उनको बोला है कि भाई आप इस वक्त आए हो जब हमारे ही फ़ोन नहीं उठा रहे तो आम जनता के कैसे उठाओगे। देखो, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे नेता कोई भी हो वो कार्यकर्ताओं से बनता है, उनके समर्थकों से बनता है। और अगर समर्थक उनके साथ हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उनके सुख दुख में साथ हैं, तो कहते हैं ना कि फ़र्ज से अर्श पर, अर्श से फ़र्ज में लाने में कभी समय नहीं लगता। तो जब अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो मुझे इतना वोट से नवाजा है, इतना मान सम्मान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री पर इतना भरोसा है, कहीं भी किसी भी गांव से फ़ोन आता है। इनफैक्ट मैं तो उनसे ये कहता आपको मेरे पास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड डेटा है, सारी चीज़ें। मैंने सिर्फ उनसे व्हाट्सएप पे फ़ोटो और वीडियोज़ मांगी है और लोकेशन मांगी है। सिर्फ 3 चीज़ की मैंने डिमांड करी है, आगे मैंने भेजा है। दूसरे और तीसरे दिन उनकी डिमांड पे कार्रवाई हुई है, लोग खुश हैं। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य के अंदर जुलाना के अंदर जो ये समस्या है, अगर भगवान अच्छे दिन दिखाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल के अंदर कहीं पर भी जल भराव पूरे जुलाना में कहीं भी नहीं होगा। यहीं एक गांव के अंदर जहां वो समस्याओं को पूछ रही थी, वहां पे एक महिला ने कहा कि भाई हमारे खेतों में पानी चढ़ा हुआ है, तो विधायक जी ने बोल दिया कि भाई हमारे नाम करा दो फिर पानी नहीं चढ़ेगा। वो तो उनकी सोच है, लेकिन मैं तो ये इतना बात कहूँगा
कि मैं जो है एक गरिमा में रहता हूँ, शब्दों की मर्यादा में रहता हूँ। कब कहाँ कौन से शब्द बोलने होते हैं, कौन से नहीं बोलने होते हैं, मैं उसका मान सम्मान रखता हूँ। और ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें पाल पोस करके यहाँ नवाजा है, इस लायक बनाया है। ये तो हमारे सेवा करने का एक अवसर है। और जब कभी समस्या आती है, कोई परेशानी आएगी, तो एक बेटा होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सेवा करें। और उसी के बलबूते, उसी के आधार पर आज मैं जुलाना के 12 गाँव में 5 घंटे के अंदर मैं कवरअप करके जहाँ पानी के लास्ट मोड पे जो समस्या थी उसको सॉल्व कराया भी है। और जल्दी ही उसके रिज़ल्ट 2 से 3 दिन के अंदर नज़र भी आएंगे। और मैं तो यही कहूँगा, सभी मेरे युवा भाइयों को ज़रूर यही बात बोलूँगा कि हमेशा गरिमा और बड़ों का मान सम्मान ज़रूर रखें। आज रामचंद्र जी जांगड़ा सांसद जी आए थे ब्राह्मण धर्मशाला जुलाना में, उनका मेन उद्देश्य यहाँ आने का क्या था जी? आज हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी 17 सितंबर को रोहतक नई अनाज मंडी के अंदर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी मुख्य अतिथि वहां पहुंच रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जुलाना परिवार और प्रदेशवासियों को मैं हाथ जोड़ करके आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप रोहतक ज़रूर पहुँचें। जी, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल प्रत्याशी जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी थे, जिन्होंने आप सभी लोगों को आमंत्रित भी किया है। और भाई जो गरीबों की मकानों की समस्या है, पानी की समस्या है, किसानों की खेतों की, उनके लिए भी मुआवजे की मांग की है। करदश वीडियो जिला के शेर में तारा भाई विकी तम देखना रहे हो आज का टाइम 69।